हेलो बच्चों, मैं वर्मा दीपक टेस्टिफाइड ट्यूटोरियल्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 6B क्वेश्चन नंबर 14। इसके पहले हमने क्वेश्चन 1 to 13 पिछले लेक्चर्स में ऑलरेडी सॉल्व कर चुका है। अगर आपने अभी तक 1 to 13 क्वेश्चन नहीं पढ़ा है तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और पहले आप जाके 1 to 13 क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद आकर के क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व कीजिएगा, तब आपको चीजें समझ आएंगी। देखते हैं इसमें क्या पूछ रहा है। कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, यानी कि ये एक जो सीरीज दी गई है ना, इसके n टर्मों का सम निकालना है, n टर्मों का जोड़ निकालना है। जैसे ये सीरीज चल रही है तो ऐसे चलते चलते n टर्म्स तो आएंगे हमारे लास्ट में, तो टोटल जितने भी टर्म्स हैं उन सभी n टर्मों का सम कितना है, जोड़ कितना है, यही हमको इसमें निकालना है। यहाँ पर ये जो बाबू सीरीज दी गई है ना, इसमें दो एपी का कॉम्बिनेशन लगाया हुआ है। देखिए एक एपी चल रही है ये 4 वाली, 4 + 4 + 4 + 4 + 4, ऐसे लास्ट तक कहाँ जा रहा है, 4 तक, n टर्मों तक चल रहा है। वैसे ही 1/n, 2/n, 3/n, 4/n और लास्ट में n/n, ये ऐसे चल रही है। तो दो इसमें अलग अलग एपी को एक साथ क्या कर दिया है, कंबाइन कर दिया है। ठीक है बाबू, तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इन दोनों एपीज को क्या कर लेंगे, अलग अलग कर देंगे, सेपरेट कर लेंगे। चलिए मान लेते हैं कि एक एपी को हम ग्रुप ए मान लेते हैं, ठीक, और दूसरी वाली को ग्रुप बी मान लेंगे। तो पहला ग्रुप ए में हम लिख लें ए, ग्रुप ए, और इसमें लिख लें 4 + 4 + 4 + ... ये कहाँ तक चल रहा है बाबू, तो n टर्मों तक जा रहा है। कितने टर्म तक, n टर्म तक। यहाँ पे एक चीज आप समझिएगा, मैं अगर कहूँ आपसे कि बाबू ये 2 + 2 + 2 + 2 और +2, इन सभी को एक साथ जोड़ा जाए तो कितना आएगा, तो 2 + 2 4, और 4 और +2 6, और 2 8, और 2 10, सबको ऐड किया तो आंसर क्या मिला हमको, 10 मिला। अब इसी को दूसरे तरीके में सीखिए, ये टोटल टर्म थे कितने, तो 1 2 3 4 एंड 5, 5 तो टर्म थे, तो 5 और इंटू टर्म कौन सा था बाबू, तो 2 था, कौन सा, 2 से मल्टीप्लाई करा दिया, कितना आ गया, 5 × 2 = 10। तो इसको हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर दूसरा एग्जांपल समझिए, 3 + 3 और +3 + 3 और +3 और +3, चलो इतना दे दिया। सबको कह रहा है कि एक ही नंबर है और बार बार एक ही नंबर को आपसे ऐड करवा रहा है, तो इसको एक बार आप ऐड मत कीजिए, क्या कर दीजिए, काउंट कर दीजिए ना कि कितनी बार 3 को इसने लिखा है। तो देखते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6 बार लिखा है, तो n की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। तो यहाँ लिख लेते हैं 6 इंटू कौन सा नंबर ऐड किया जा रहा था, तो आप कहिएगा कि 3 ऐड किया जा रहा था, तो 3 से क्या कर दिया, 6 में मल्टीप्लाई, 6 3 कितना आ गया, 18, यानी कि इन सब का सम कितना होगा, 18। आप जोड़ के भी देख लीजिए, 3 + 3 6, और 6 और +3 9, 9 3 12, 12 3 15, 15 3 18, ये भी टोटल कितना आ गया, 18 आ गया। तो आपने अगर सेपरेट सेपरेट जोड़ा तभी भी आपको क्या मिल रहा है, 18 ही मिल रहा है, और नंबर ऑफ टर्म्स को काउंट करके और उस दिए गए टर्म में अगर मल्टीप्लाई करा दें तभी भी हमारा आंसर क्या आ रहा है बाबू, 18 ही आ रहा है। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चंस में ये जो आपका 4 + 4 + 4 + 4 ... कितने टर्म तक पहुंच रहा है, n टर्मों तक पहुंच रहा है, तो इसका सम कितना हो जाएगा, तो 4 × n, या फिर n × 4, n टर्म थे ना, n क्या था, नंबर ऑफ टर्म थे, n बार 4 को जोड़ा गया, तो 4 में n से मल्टीप्लाई करा दीजिए और वहीं आपका क्या मिल जाएगा, सम मिल जाएगा। ठीक, तो चलिए इसको हम लिख लेते हैं SA, यानी कि ग्रुप ए का सम कितना हो जाएगा, 4 × n = 4n मिल गया। ठीक, अब ऐसे ही ग्रुप बी हम लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लें ग्रुप बी। ठीक है, क्या लिख लेते हैं, ग्रुप बी। ग्रुप बी में बाबू देखो क्या दिया हुआ है, शुरुआत क्या है इसने, माइनस से, क्या, -1/n, -2/n, -3/n। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं जो दिया हुआ है, लिखते हैं -1/n, -2/n, -3/n, -4/n, और माइनस ... ऐसे बढ़ रहा है, और आगे चल के क्या बनाएगा, n/n बना देगा। यही तो आपका ग्रुप बनेगा, ग्रुप बी का। हम क्या करें कि सब में से माइनस कॉमन निकाल लेते हैं। देखिए सब में क्या है, माइनस क्या है आपका बाबू, कॉमन है, माइनस सब में क्या है, कॉमन है, और n भी क्या है, सब में आपका कॉमन ही है।
तो हम क्या निकाल लें, -1 अपान में n को क्या निकाल दे बाबू, कॉमन निकाल ले रहे हैं, ठीक, क्योंकि -1 अपान में n इन सभी टर्मों में आया हुआ है। तो हम क्या कर ले, यहाँ -1 अपान n को कॉमन निकाल दिया। -1 अपान n जैसे ही कॉमन निकालेंगे पहला टर्म क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए माइनस भी हमने कॉमन निकाल दिया, तो माइनस से माइनस यहाँ प्लस हो गया, और 1 अपान n को पूरा निकाल चुके हैं बाहर, तो बचेगा क्या, 1 बचेगा। ऐसे ही दूसरे वाले में क्या बचेगा, प्लस का 2 प्लस 3 प्लस 4 और प्लस डॉट 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 प्लस का क्या बच जाएगा, n बच जाएगा आपका, ठीक है। n क्यों बचेगा, क्योंकि बाबू माइनस हमने कॉमन निकाला है, ये हो गया, और 1 अपान n कॉमन निकाल दिया, तो ये वाला n बाहर इधर कॉमन निकला है, तो बचा कौन सा, सिर्फ ये वाला n बच गया। ये देखो आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये एक नेचुरल नंबर है, ठीक है ना। फर्स्ट टर्म से कहाँ से शुरुआत हो रहा है, पहले टर्म से, और n टर्मों तक नेचुरल नंबर का सम आप लोग अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि n+1 अपान 2 होता है क्या, सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू n+1 अपान 2 होता है, ये फार्मूला होता है। बट चलिए मैं इसको आपको फार्मूला नहीं बताता हूँ, इसको यहीं पे आपको मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ कि ये कैसे आएगा, ठीक है बाबू ना। चलिए तो यहाँ पे हम, चलिए बाबू यहाँ पर हम Sn का फार्मूला लगा करके और आपको उस चीज़ को निकाल के दिखाता हूँ। यहाँ है माइनस, पेन चेंज कर दें, यहाँ है -1 अपान में n, और इसको हम लिख लें Sn इज इक्वल टू n अपान में 2a प्लस n-1 इंटू डी। यही तो लिखिएगा ना, इसके लिए ये जो दिया गया है इसको जोड़ने के लिए आप Sn का फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला मैंने लगा दिया, यहाँ लिखा -1 अपान में n, और यहाँ Sn इज इक्वल टू n/2, तो यहाँ लिख लेंगे n कितना है बाबू, तो n तो n ही है, n अपान 2 ही रहने देते हैं। 2 इंटू a कितना है इसमें आपका, तो आप कहेगा कि सर a जो है 1 है हमारा, ठीक, तो 1 रख लेते हैं, और प्लस n-1, यही तो हमको n ही तो निकालना है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें थे कितने, n-1 इंटू डी। कॉमन डिफरेंस कितना है, देख लीजिए, 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 4 में से 3 गया 1, यानी कि कॉमन डिफरेंस कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो यहाँ भी क्या रख दें, 1 ही रख देते हैं, ठीक। तो हो जाएगा -1 अपान में n, और यहाँ आ जाएगा n अपान 2, और ब्रैकेट तोड़ें तो 2 प्लस, और ब्रैकेट को ओपन कर दें तो n-1 आएगा, ठीक है। चलिए इसको बड़े ब्रैकेट से क्लोज कर लेते हैं, 1 अपान n इंटू, ये हो जाएगा का n अपान 2, और इंटू, ये देखिए बाबू 2 में से 1 गया, कितना बचा 1, आप कहेगा n+1 इसमें बचने वाला है, ठीक। तो अब क्या मिला, -1 अपान में n इंटू n+1 अपान 2। और यही चीज़ मैं आपसे पहले भी बता रहा था कि फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का जो फार्मूला होता है, यहाँ लिख दूं, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू n+1 अपान 2, ठीक है बाबू। ये फार्मूला होता है, क्या होता है, फार्मूला होता है, और मैंने इसको यहाँ पे आपको निकाल के भी दिखा दिया, n+1 अपान 2 ही आया है। आप Sn का फार्मूला लगा लीजिएगा, 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट n के लिए, यही चीज़ निकल के आपको आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे कि n से n क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। तो बचेगा क्या, बचेगा माइनस ब्रैकेट में n+1 अपान में 2, यही तो बचेगा। तो अब चलिए ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे बाबू तो क्या हो जाएगा, -n और -1 अपान में 2, यही आएगा। तो ये कौन सा आ गया आपका, ग्रुप बी का आपको क्या मिल गया, सम मिल गया बाबू। ग्रुप बी का क्या मिला, सम मिला, यानी कि SB इज इक्वल टू माइनस और n और -n 1 अपान में 2, ये आप क्या मिल गया, ग्रुप बी का सम मिल गया, और इसके पीछे हमने ग्रुप ए का भी सम निकाल लिया था। अब क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से ये जो दोनों टर्म्स थे ना हमारे, दोनों AP चल रही थी एक ही में कंबाइन होके, वो दोनों क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो हम लिख लेंगे Sn इज इक्वल टू, लिख लेंगे यहाँ Sn इज इक्वल टू SA और प्लस
यस बी, यानी कि पहले वाले टर्म के सम और दूसरे वाले ग्रुप का सम दोनों ऐड कर देंगे। तो एस ए कितना आया हुआ है देख लीजिए, एस ए आया हुआ है आपका यहाँ 4n, ठीक। तो इसको उठा के रख लेते हैं यहाँ पर 4n और प्लस ब्रैकेट में एस बी की जगह पे क्या आया है -n-1/2, ये आया है, ठीक। ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं तो हो जाएगा 4n - n-1/2, यही आएगा। अब एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले लेंगे तो पूरे के एलसीएम में 2 आ गया और इसके अपान में कौन था 1 था बाबू, ठीक। तो 1 2 जा 2 और 2 4 जा 8, तो 8n - n-1, तो हो जाएगा आपका 8n में से n गया कितना बचा 7n - 1/2, और इसी को हम ये भी लिख सकते हैं कि 1/2 ब्रैकेट में 7n - 1, ठीक। तो ये क्या मिल गया आपका सम मिल गया Sn, n टर्मों का क्या मिला आपको सम मिल गया, ठीक। और यही इस क्वेश्चन का क्या था बच्चों आपका आंसर था, यही क्वेश्चन का क्या था आंसर था, ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं इसमें और क्या पूछ रहा है। इसमें और आगे कहा है, नहीं इसमें तो सिर्फ इतना ही पूछ रहा है मेरे हिसाब से, ठीक। बस इतना ही, n टर्मों का सम ही तो पूछा था। यही तो कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, n टर्मों का सम बताइए। n टर्मों का सम हमने निकाल लिया। इसी को चलिए मैं छोटे से लैंग्वेज में एक बार और करके आपको दिखा दूं कि इसको छोटे से में भी और कैसे किया जा सकता है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ मैं लिख दूँ सेकेंड मेथड, लिख दे रहा हूँ। चलिए कलम चेंज कर दें और इसको लिख दें सेकेंड मेथड, इसे भी आप सीख लीजिए साथ में। ये क्या है सेकेंड मेथड, ठीक। सेकेंड मेथड में आपको जो दिया हुआ है, ये जो सीरीज आपको दी गई है, इसको हम एक साइड में लिख लेते हैं। कैसे, ऐसे लिख लेंगे कि सम इज इक्वल टू आप एक ब्रैकेट में क्या कर लीजिए 4 + 4 + 4 प्लस डॉट 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 n तक, ठीक है। और माइनस कॉमन निकाल दीजिए। पहले ही क्या कर ले इसमें से माइनस को कॉमन निकाल दे रहे हैं, ठीक। और जैसे ही माइनस कॉमन निकालेंगे तो बनेगा क्या, अब वो दूसरे में बन जाएगा 1/n प्लस 2/n प्लस डॉट 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 n/n, ये बन जाएगा, ठीक है। हाँ ये बन जाएगा आपका यहाँ पे। अब देखिए सम इज इक्वल टू 4 + 4 + 4 को n बार अगर जोड़ेंगे तो सम क्या आएगा बाबू आपका, तो आपका कहिएगा कि 4n आएगा, ठीक। और माइनस 1/n प्लस 1/n n/2, ये सब अगर कर रहा है, इसको अगर हम ऐड करें तो इसमें से हम क्या निकाल ले बाबू, तो आप कहिएगा यहाँ अगर इसको हमको जोड़ना है तो डायरेक्ट हमको a भी पता है और l भी पता है, ठीक। यानी कि पहला टर्म भी पता है और लास्ट टर्म भी पता है। तो Sn का फॉर्मूला लगा देंगे, Sn इज इक्वल टू n/2 a + l, ये वाला फार्मूला यूज कर लेंगे इसके लिए, इस सेकेंड वाले ग्रुप के लिए, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस, और दूसरे ब्रैकेट में हम क्या लिख लें, दूसरे ब्रैकेट में लिख लें बाबू Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a + l, a कितना है 1/n प्लस l कितना है, तो आप कहिएगा n/n है, ठीक है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इज इक्वल टू 4n - n/2, और इसको अगर हम सॉल्व कर दें तो हो जाएगा आपका 1 + n/n हो जाएगा, ठीक है बाबू लोग। अच्छा अब देखिए इज इक्वल टू 4n - अगर देखें तो इस n से n क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो बचा कितना n + 1/2 बचा, यही ना बचा जी, ठीक है। अब एक ब्रैकेट में ये है और एक ब्रैकेट में ये है। चलो दोनों में इसके नीचे सपोज करने मान लेना कि 1 दिया हुआ है। एलसीएम हमने क्या ले लिया 2, 1 2 जा 2 और 2 4 जा 8n, और माइनस यहाँ पे आपका हो जाएगा n + 1, ठीक। ब्रैकेट तोड़ देते हैं तो 8n - n और -1/2, तो यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा 8n में से n गया कितना हो गया बाबू 7n - 1/2, ठीक है। और ये भी आपका आंसर सेम ही आया है जैसे पहला वाला आया था, ठीक। ये भी आपका आंसर क्या है सेम है। तो आप चाहें अगर आप इस तरीके से समझ रहे हैं तो इस तरीके से आप छोटे से भी कर सकते हैं। बट अगर आपको इस तरीके से समझ आ रहा है कि ग्रुप ए और ग्रुप बी दो में बांट करके करें, तो ये सिर्फ मैंने आपको एक्सप्लेन किया समझाने के लिए बाबू ये चीज़ आई कहाँ से, ये चीज़ आ कहाँ से रही है। नहीं तो मैं चाहता तो डायरेक्ट n + 1/2 लगा देता था। किसके लिए, हमने पहले ही लिखा है कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम कितना होता है n + 1/2, डायरेक्ट मैं फार्मूला बताता
और यहाँ पे इसको पुट कर देता तो भी हमारा आंसर इससे भी और ज़्यादा छोटे में आ गया होता। ठीक, बट मैंने ये सोचा कि आपको ये बता दूं कि ये कहाँ से आ रहा है। शायद पता नहीं आप जान रहे हो कि नहीं जान रहे हो, तो इसलिए मैंने इस चीज़ को बताया और ये थोड़ा लॉन्ग हो गया। बट आप चाहो तो ये वाला भी मेथड यूज कर सकते हो डायरेक्ट के लिए। ठीक है, चलिए अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि कह रहा है बाबू, इन एन एपी, किसी दिए गए एपी के लिए इट इज गिवन दैट, दिया गया है S5 प्लस S7 इज इक्वल टू 167, यानी कि S5 और S7 का वैल्यू क्या दे रखा है, 167, 167 दे दिया गया है। ठीक है ना। अच्छा अब देखिए, और कह रहा है कि S10 की वैल्यू कितनी है, 235। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एपी वेयर Sn डिनोट्स द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म। कह रहा है कि एपी का वैल्यू फाइंड कीजिए, मतलब एपी बनाइए कि कौन सी एपी होगी जहां Sn किस चीज को डिनोट कर रहा है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, शुरुआत के एन टर्मों का जोड़ बता रहा है। कौन, Sn बता रहा है। ठीक है ना बाबू, तो हमको निकालना क्या है कि आप एपी बता दीजिए। एक बार और क्वेश्चन आपको समझा दे रहा हूं। कह रहा है कि कोई एक एपी दिया गया है, ठीक, जिसमें S5 और S7, S5 और S7 का मतलब है कि नंबर ऑफ टर्म्स है। ये S5 क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है। 5 टर्मों का सम प्लस 7 टर्मों का सम जोड़ा गया तो कितने के बराबर आया, 167 के। और फिर कह रहा है कि 10 टर्मों का सम कितना आ रहा है, 235 के बराबर। तो कह रहा है कि आप Sn को फाइंड कर दीजिए, बता दीजिए कि Sn का फर्स्ट नंबर ऑफ टर्म कितना होगा। यानी कि अगर सपोज कीजिए कि 14 तो टर्म है, कोई एपी चल रही है 2 4 6 ऐसे चलते चलते 14 तक जा रही है, तो इन सब का टर्म सम कितना होगा, इन सभी टर्मों का क्या होगा, सम क्या होगा। तो ये n तक पहुंच रही है, इसलिए आपसे ये Sn पूछना चाह रहा है। ठीक ना। तो चलिए इसमें पहले जो दिया गया है उसको हम लिख लेते हैं, क्या क्या दिया गया है। गिवन में हम लिख लें कि गिवन गिवन आपको क्या दिया है बाबू, a इज इक्व टू S5 दे रखा है गिवन में, S5 और प्लस S7 इज इक्व टू 167। ठीक, फिर कह रहा है कि S10 की वैल्यू कितनी है, 235। ठीक, इतना दे रखा है। अब देखो इसमें हमको सबसे पहला काम क्या करना होगा कि n टर्मों का सम वाला फार्मूला लगा देंगे। Sn इज इक्व टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये वाला फार्मूला यूज कर लेंगे और इन सब के लिए एक एक अलग से हम क्या कर लें, वैल्यू बना देते हैं। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम S5 निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, S5। ठीक है बाबू, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं S5 इज इक्व टू कितना हो जाएगा आपका 5/2, क्योंकि S5 n के जगह पे क्या रखा है मैंने, n के जगह 5 रख लिया है, इसलिए यहाँ भी n के जगह पे क्या हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा। तो S5 इज इक्वल टू 5/2 n/2 2a, क्या हो जाएगा आपका 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n के जगह पे क्या रखें, 5 माइनस 1 इंटू डी। कॉमन डिफरेंस कितना है हमें नहीं पता है बाबू, कॉमन डिफरेंस हमें नहीं पता है, इसलिए इसको रख देते हैं डी। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 5/2 और यहाँ से 2a प्लस 5 में से बन गया 4d। ठीक है, अब इसको थोड़ा हम एक बार क्या कर लेते हैं, 2 कॉमन निकाल लेते हैं। 5/2 मल्टीप्लाई, ब्रैकेट में से 2 कॉमन निकाल लिया तो बचा क्या, a प्लस 2d। क्या बचा, a प्लस 2d। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो अब क्या बचा, 5 ब्रैकेट में a प्लस 2d। ठीक है, तो देखिए अगर मल्टीप्लाई करा दें तो क्या बनेगा, 5a प्लस 5 2 जा 10d। इसको मान लिया मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है बाबू, जैसे हम यहाँ S5 निकालें ना, सेम वैसे ही हम क्या कर लें, S7 निकाल लें। क्या निकाल दें, S7। चलिए इसके बगल में हम यहाँ पे S7 निकाल लेते हैं। पहले मैं आपको फार्मूला लिख दूँ एक बार, नहीं तो आप कहिएगा कि कहाँ से ये कर रहा है। फार्मूला है Sn इज इक्व टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही तो n टर्मों के सम का फार्मूला होता है ना, इसी पर हम रखेंगे क्या, S7 निकालेंगे। तो S7 इज इक्व टू जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ क्या पुट करेंगे, 7 पुट कर देंगे। तो 7/2 कर्ली ब्रैकेट 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। ठीक, अब लिख सकते हैं 7/2 2a प्लस 7d माइनस
डी। यही हो जाएगा बाबू लोग आपका 7d माइनस डी हो जाएगा। अब देखिए आगे सॉल्व करते हैं। 7/2 2a और प्लस 7d में से डी गया कितना बचा बाबू 6d। क्या बच गया 6d। अब यहाँ देखो 7/2 इंटू 2 कॉमन निकाल लिए तो बचेगा क्या a प्लस 3d। 2 3 जा 6 3d और 2 से 2 ये क्या हो गया कैंसिल हो गया। 7 इंटू ए प्लस 3d इज इक्वल टू 7a प्लस 21d। ये क्या बन गया आपका बाबू दूसरा वाला इक्वेशन बन गया। ठीक ऐसे ही हम अब किसके लिए निकालेंगे S10 के लिए निकाल लेंगे। ठीक यही काम हम सिर्फ किसके लिए कर देंगे S10 के लिए। तो फिर से यहाँ हम लिख लेते हैं एक बार कि Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक अब निकाल किसके लिए रहे हैं तो S10 के लिए। n का नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 10। तो S10 इज इक्वल टू 10/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 10-1 इंटू डी। ठीक है बाबू। अब देखो इज इक्वल टू 10/2 ब्रैकेट में 2a और प्लस 10 में से ये गया कितना हो गया 9d। यहाँ देखिए 2 से 10 कटा कितनी बार में 5 बार में। तो 5 और ब्रैकेट में हो जाएगा 2a प्लस 9d। इसको अगर आप ब्रेक कीजिएगा तो मल्टीप्लाई कराएंगे जब हम इस 5 का 2 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा 10a और प्लस 5 का फिर 9 में कराएंगे कितना हो जाएगा ना बचे 45 45d आ जाएगा। ठीक इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करके हो जाएगा आपका 10a और प्लस 45d। यही हो गया। चलिए इसको हम बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक अब यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या लिख दें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अनुसार क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है आपसे क्वेश्चन में बोला है कि S5 और S7 को जोड़ोगे तो 167 के बराबर आएगा। तो हम S5 और S7 ये जो निकाले हैं इन दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे और किसके बराबर कराएंगे 167। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख के हम लिख दें गिवन S5 प्लस S7 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है बाबू 167। क्या लिख लें 167। S5 का वैल्यू हमने क्या निकाला तो ये यहाँ पर हमने S5 का वैल्यू निकाला है 5a प्लस 10d। लिख लेते हैं यहाँ पर 5a प्लस 10d एक ब्रैकेट में और प्लस S7 हमने क्या निकाला तो S7 हमने जो निकाला वो है 7a प्लस 21d। यहाँ लिख लेते हैं 7a प्लस 21d इज इक्वल टू 167। इसे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 5a प्लस 10d और प्लस 7a प्लस 21d इज इक्वल टू 167। बाबू देखो 5a प्लस 7a मिलके कितना हो गया 12a। ठीक प्लस अब कह रहा है कि ये बाबू 10d प्लस 21d 21 और 10 कितना हो गया 31 प्लस का 31d इज इक्वल टू 167। इसको मैंने माना क्या इक्वेशन नंबर 4 बना दिया। ठीक अब इसने फिर आपको क्या दे रखा है S10 की वैल्यू ऑलरेडी आपका इसमें इक्वेशन में आ गया है। ठीक अब क्या करेंगे इन दोनों ही इक्वेशन को सॉल्व करेंगे किसको 3 को और 4 को। यहाँ लिख लेते हैं कि ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 3 एंड 4। चलिए पेन चेंज कर दे रहा हूँ यहाँ लिख दे रहा हूँ ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 3 एंड 4 3 और 4 को सॉल्व करने पे। ठीक चलिए तो 3 और 4 को हम एक बार क्या कर लें सॉल्व कर लें। देखो बाबू यहाँ इक्वेशन नंबर 3 में S10 की वैल्यू आपको दे रखी है इसमें ना S10 कितना दे दिया है 235। तो S10 के जगह पे हम क्या रख लेंगे 235। S10 के जगह पे रखें 235 यहाँ क्या रख दें 235। ठीक है और ये हो गया ओ सॉरी S5 की जगह नहीं S10 की जगह रखना है ना। हाँ S10 235 रेड वाले कलर में हम लिख लें क्या 235 235। ठीक अब तीसरे और चौथे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इन दोनों में पहले हम इक्वेशन को लिख लेते हैं। थर्ड वाला इक्वेशन लिखा हुआ है 12a प्लस 31d इज इक्वल टू 167 और उधर से अगर देखें तो है आपका 10a और प्लस
45D इज इक्वल टू 235। यही तो दे रखा है दो इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कीजिए और या फिर आप इलिमिनेशन मेथड यूज कीजिए, जो कि आप बाबू 10th में पढ़ोगे जाकर के, क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड और इलिमिनेशन मेथड किसी दो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। ठीक, बट मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझा दूँ इसको कैसे किया जाता है। क्या किया जाता है ना कि इन दोनों टर्म में से किसी को, या तो इसको या तो इसको, दोनों को क्या करा लेना है, बराबर करा लेना है। ठीक, तो सोचो कि इन दोनों को हम कैसे बराबर करेंगे बाबू। तो हम कह रहे हैं कि अगर यहाँ 12 में 5 से मल्टीप्लाई करा दें तो 12 पंजे कितना हो गया 60, और 10 में अगर 6 से मल्टीप्लाई करा दें तो 10 छक्के क्या हो जाएगा 60। तो ये दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगे, आपके बराबर हो जाएंगे। और जैसे ही बराबर होंगे वैसे ही हम क्या कर देंगे, इनको सब्ट्रैक्ट करा देंगे। क्या करा देंगे, सब्ट्रैक्ट करा देंगे। ठीक, तो चलिए हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि ऑन मल्टीप्लाइंग, ये आपको बाबू ऐसे सोचना पड़ता है, ठीक है ना। मैं आपको बता दूं इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ऐसा सोचना पड़ता है। अगर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कीजिएगा, यहाँ पर किसी एक का वैल्यू निकाल करके और ला के किसी दूसरी इक्वेशन में रखिएगा तो थोड़ा मेथड लंबा पड़ जाएगा आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड वाला। ठीक, इसलिए हम यहाँ पे आपको इलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप कहिए तो हम आपको सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व करा के दिखा देंगे, आंसर सेम ही आने वाला है। तो इन दोनों को सेम बनाने के लिए हमने क्या किया, इस वाले में 5 से मल्टीप्लाई करा दिया और इस वाले में 6 से मल्टीप्लाई करा दिया। ठीक है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं कि ऑन मल्टीप्लाइंग, ये कौन सा इक्वेशन था, तो बाबू ये था आपका थर्ड वाला। ठीक है, और नहीं ये फोर्थ इक्वेशन था ना, हाँ इसको लिख लेते हैं, ये था आपका फोर्थ इक्वेशन और ये था आपका थर्ड इक्वेशन। तो हम लिख ले रहे हैं कि ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 4/5 किससे मल्टीप्लाई करा जाए बाबू इक्वेशन 4 को, तो आप कहेगा कि 5 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। ठीक, इक्वेशन 4 को हम 5 से मल्टीप्लाई करा दिए। ठीक है, इरेजर और थोड़ा छोटा कर लें। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 5 से करा दिए। ठीक, एंड और क्या कर लिख लें, एंड इक्वेशन 3/6, इक्वेशन 3 को किससे मल्टीप्लाई करा दिया, 6 से। इसमें मैंने 6 से किया और इसमें मैंने 5 से। मैं ये क्यों कर रहा हूँ, इसीलिए कर रहा हूँ ताकि ये दोनों टर्म क्या हो जाए, बराबर हो जाए, और जब सब्ट्रैक्ट करें तो ये पूरा कैंसिल हो जाए और डी का वैल्यू हमें मिल जाए, इसीलिए मैं ये काम कर रहा हूँ। ठीक, तो यहाँ लिख लेते हैं एक बार फिर से कि 12a, अब लिख लें 12a प्लस 31d इज इक्वल टू 167, और इधर मैं मल्टीप्लाई कर दूं किससे, इसमें मल्टीप्लाई कराना था आपका 5 से। ठीक, और दूसरा वाला इक्वेशन अगर लिखूं तो दूसरा इक्वेशन है आपका 10a प्लस 45d इज इक्वल टू 235, और इसमें किससे मल्टीप्लाई कराया था मैंने, तो आप कहिएगा कि 6 से कराए थे। ठीक, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 6 से। ऐसा मैंने क्यों किया बाबू, ऐसा इसीलिए किया क्योंकि ये दोनों को हम क्या करना चाह रहे हैं, बराबर करना चाह रहे हैं। ठीक, तो चलिए अब से जब भी ऐसा आपको इक्वेशन आएगा ना तो आप यही मेथड यूज कीजिएगा और सॉल्व कीजिएगा, आपका आंसर निश्चित तौर पे आ जाएगा। ठीक, चलिए मल्टीप्लाई करा लेते हैं। अगर 5 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं ना तो हर एक टर्म में 5 से मल्टीप्लाई होगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी में मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस 5 का मल्टीप्लाई 12 में भी होगा, फिर 31 में भी होगा और फिर 167 में भी होगा। चलिए मल्टीप्लाई पहले कराते हैं, उसके बाद हम आगे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे क्या हो रहा है। तो 5 से 12 में मल्टीप्लाई किया तो 60a, और प्लस 5 से 31 में किया, 5 में 5 और 5 दिया 15, 155d इज इक्वल टू, ये अगर कर दें 7 पंजे 35 को 5 यहाँ से 3 और 6 पंजे 30 और 3 33 को 3 यहाँ से 3 5 एकम 5 और 3 8, 835 आया बाबू, कितना 835। और दूसरे में अगर करें 6 से तो 6 दहा में 60a और प्लस 6 पंजे 30 को 0 हासिल 3 और 6 चौके 24 3 25 26 27, 270d इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, 6 से इसमें करें 6 पंजे 30 को 0 हासिल 3 और 6 3 18 3 21 को 1 हासिल 2 और 6 दूनी 12 और 2 13 14, 1410 कितना आया बाबू 1410। अब चलिए इनको हम बना लें इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6, इसको दो अलग अलग इक्वेशन बना लिए। अब क्या करेंगे, 6 में से 5 को घटा देंगे, किसमें से बाबू, इस 6 वाले में से 5 को सब्ट्रैक्ट करा देंगे। तो यहाँ हम लिख ले रहे हैं कि ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, ऑन सब्ट्रैक्टिंग
on subtracting equation 5 on subtracting equation 5 from इक्वेशन 6, यानी कि छठवें इक्वेशन में से पांचवें इक्वेशन को घटाने पर देखते हैं क्या मिल जाता है। देखिए हम पहले किसको लिख लें, 5 को, और फ्रॉम किस में से, 6 में से, 6 को लिख लेते हैं। 6 इक्वेशन आपका क्या है, ये वाला छठा इक्वेशन है, तो इसको लिख लें हम 60A और प्लस 270D, ठीक, एक ब्रैकेट में, और यहाँ का क्या कर दिया माइनस, और आपको घटाना किसको है, पांचवें को, किस वाले को, इस वाले को, तो इसको लिख लेते हैं। यहाँ पे दिया है 60A और प्लस 155D इज इक्वल टू, इधर पहले किसको लिखें 1410 और माइनस 835, ठीक है ना बाबू लोग। अब देखिए इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, तो 60A प्लस 270D और माइनस 60A माइनस 155D इज इक्वल टू 14 में से 835 घटाइए, वो कितना आ जाएगा, ये हो गया 10 में से 5 गया 5, और ये 0 बचा, और आपका 10 में से 3 गया 7, और यहाँ 13, 8 5 13, 375, 500, 8 5 13, 575 आ जाएगा, कितना 575। इधर सॉल्व करें, प्लस का 60 है से माइनस का 60 है, कैंसिल हो गया, बचा कितना 270D और माइनस 155D इज इक्वल टू 575। थोड़ा घटा लीजिए, 10 में से 5 गया 5, और ये बचा 6, 6 में से 5 गया 1, और आपका 2 में से 1 गया 1, 115 कितना आया 115D इज इक्वल टू 575। तो D बराबर कितना हो गया 575 अपान 115, और 115 को अगर हम कहें तो 5 बार मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा, ये आ जाएगा, कट जाएगा। तो D से कितनी बार में कटा, 115 से कितनी बार में कटा, 5 बार में, तो D की वैल्यू क्या आ गई बाबू आपकी 5 आ गई। अब इस D की वैल्यू को उठाकर आप इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, D की वैल्यू उठा करके इस किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, चाहे आप चौथे में कर लीजिए चाहे तीसरे में कर लीजिए, सेम आने वाला है। तो हम पुट कर रहे हैं तीसरे में, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ D, यहाँ लिख लें, कलर चेंज कर देते हैं, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ D, चलिए नीले पेन से लिख लेते हैं ना, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन थर्ड, तीसरे इक्वेशन में D की वैल्यू रखने पर। पहले तो तीसरा इक्वेशन ही लिख लेते हैं। तीसरा इक्वेशन क्या है हमारा, यहाँ पे ये रहा आपका थर्ड इक्वेशन, ये लिखा है 10A प्लस 45D, 10A 10A प्लस 45D, 10A प्लस 45D इज इक्वल टू, कितना आया हुआ है 10A प्लस 45D बराबर 235 के है, 235, ठीक। अब D की वैल्यू 5 रख रहे हैं, तो 10A और प्लस 45 इंटू D कितना है 5 बराबर 235, ठीक है बाबू लोग। तो ये हो जाएगा 10A और प्लस 50 25 को 5 हासिल 2, 5 चौके 20 और 2 22, 225 बराबर 235। तो 10A इज इक्वल टू 235 माइनस 225, ठीक। कितना आ रहा है बाबू 10A बराबर 5 में से 5 गया 0, 3 में से 2 गया 1, और 2 में से 2 10 आ गया, ठीक। तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 अपान 10 कैंसिल आउट होकर क्या आ गया 1, तो A की वैल्यू क्या आ गई आपकी 1 आ गई। अब आपको A भी मिल चुका है और D भी मिल चुका है, A मिल गया है यहाँ से और D मिल गया यहाँ से, ठीक। A और D मिल गया तो रिक्वायर्ड AP लिख लेते हैं हम यहाँ पे, रिक्वायर्ड AP इज क्या होता है A कामा A प्लस D कामा A प्लस 2D कामा A प्लस 3D कामा डॉट 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 ऐसे आगे बढ़ता रहता है, ठीक। तो A की जगह पे क्या रख लिया हमने 1 कामा 1 और प्लस D कितना है आपका 5, तो 1 प्लस 5, ठीक। फिर 1 और प्लस 2 इंटू 5, फिर कामा 1 प्लस 3 इंटू 5, लिख लेते हैं यहाँ 1 कामा 5 और 1 क्या हुआ 6 कामा, और 5 दूनी 10 और 1 11 कामा 5 से 15 और 1 16। देखो बाबू कितने का अंतर जा रहा है, 5 5 का अंतर चल रहा है, देखना कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। 1 से 6 5 का अंतर, 6 से 11 5 का अंतर, 11 से 16 5 का अंतर, ठीक। यानी कि ये जो हमारी AP थी यही 1 6 11 16
और डॉट डॉट आगे ऐसे ये क्या कर रही है, बढ़ रही है। ठीक है, 1, 6, 11, 16। और यही इस क्वेश्चन का क्या था, आपका आंसर था। बाबू ये क्वेश्चन आपको थोड़ा लेंदी लगा होगा, बड़ा लगा होगा, लेकिन अब क्या करें, इसको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप एलिमिनेशन मेथड पहले से पढ़े होते ना या जानते होते तो इसको इतना लॉन्ग में सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी। डायरेक्ट हम यहाँ से क्या करते, एलिमिनेशन मेथड को लगा देते हैं और तुरंत वहाँ से उस चीज़ को हम आपको सॉल्व करके और छोटे से में दिखा देते हैं। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये आपके साथ फंस रही है कि ये जो चैप्टर था वो 10th का AP था और वहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड को सॉल्व करने बताया जाता है। बट अभी आपके लेवल पे एलिमिनेशन मेथड आपको अभी नहीं सिखाया है गया है, और अगर आप पहले से सीखे हुए हैं तो आप डायरेक्टली उस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। ये मैंने उनके लिए बताया जिन्होंने एलिमिनेशन मेथड नहीं जान रहा है, उसके लिए बताया गया है कि एलिमिनेशन मेथड में यही किया जाता है कि किसी एक टर्म को बराबर किया जाता है। ठीक, और बराबर करने के लिए ही हमने दोनों में किसी इसमें 5 से कर दिया और इसमें 6 से, ताकि ये दोनों क्या बन जाए, 60 बन जाए। और जब घटाएं, इसको सब्ट्रैक्ट करें तो ये टर्म कट करके और डी की वैल्यू हमारी क्या हो जाए, मिल जाए। और जब डी की वैल्यू मिल जाएगी तो इसको उठा करके और इन दिए गए किसी इक्वेशन में अगर पुट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगी, ए की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, बस इतना ही किया गया है, कोई बहुत ज़्यादा बड़ी इसमें टेक्निक नहीं लगाई गई है। आप चाहें तो इसको आसानी से सीख सकते हैं। अगर एक बार में आपको ये समझ नहीं आया है तो आप वीडियो को फिर से दोबारा देखिए, दोबारा समझिए। फिर भी नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं फिर और कोशिश करूँगा कि आपको यहीं पे एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड बता करके और फिर इस चीज़ को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको ऐसा हो सके कि क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक, चलिए अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि इन एन AP द फर्स्ट टर्म इज 2। इसने पहला टर्म ए बराबर कितना दे दिया है, 2 दे दिया है। लास्ट टर्म इज 29, लास्ट टर्म क्या दे रखा है, 29 दे रखा है। एंड द सम ऑफ ऑल टर्म इज 155। और कह रहा है कि जितने भी टर्म हैं उन सबका सम क्या है बाबू, 155 है, 155 है। तो कह रहा है कि कॉमन डिफरेंस बता दीजिए कि कॉमन डिफरेंस क्या होगा। ठीक, तो चलिए यहाँ पे जो पहले गिवन है पहले हम उसे लिख लेते हैं कि जो दिया गया है उसमें हमको क्या क्या दिया गया है। पहले हम लिख ले रहे हैं यहाँ पर गिवन ए इज इक्वल टू कॉमन फर्स्ट टर्म कितना दिया बाबू, 2। फर्स्ट टर्म को ही ए कहते हैं इसलिए ए बराबर 2 लिख दिया। लास्ट टर्म 29, एल बराबर कितना दे दिया है, तो आप कहिएगा कि एल बराबर दे रखा है आपको 29। और कह रहा है कि सम ऑफ ऑल द टर्म्स। अब कितने टर्म है वो तो हमको नहीं पता है ना कि कितने टर्म है बाबू, एन की वैल्यू हमें नहीं पता है कि एन कितना है, इसलिए यहाँ पे एस एन का वैल्यू दे दिया है, एस एन इज इक्वल टू 155 यहीं दे रखा है। ठीक है, चलिए अब आगे इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। एन के लिए क्या करते हैं, एन के लिए वैल्यू निकालने की कितना होगा पहले। ठीक, तो चलिए यहाँ पे हम एस एन का फॉर्मूला लगा लेते हैं। आपका होता है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए एन बाई टू ए प्लस यल, ये वाला यूज कर ले रहे हैं। क्यों बाबू, क्योंकि आपको ए भी पता है और एल भी पता है। ठीक, इसीलिए हमने यूज कर लिया एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल। ठीक है ना, हाँ तो देखिए यहाँ पे लिख लें इक्वल्स टू एन बाई टू, एन तो खैर हमको पता नहीं है लेकिन एस एन की वैल्यू कितना दे रखा है 155, इसको रख देते हैं। और ए कितना दे रखा है इसमें 2 और प्लस यल, लास्ट टर्म कितना दिया हुआ है 29, इसको पुट कर लिया तो 155 इज इक्वल टू एन बाई टू, और ये 29 और 2 कितना हो गया 31। ठीक है बाबू लोग, अब देखिए ये हो जाएगा 155 और 2 जो है इधर से उठ के जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 2, तो कर दें यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू एन इंटू 31। अगर n की वैल्यू निकालनी है तो n इज इक्वल टू 155 इंटू 2 और इधर आके अपान में हो जाएगा 31। और दिख रहा है कि 5 से अगर इसमें हम डिवाइड करा दें 31 से, 5 बार में 155 कट जाएगा। ठीक, तो 5 इंटू 2 बराबर n, कितना हो गया 10 बराबर n। n की वैल्यू क्या आ गई बाबू आप लोगों की 10, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे 10 थे। ठीक, अब कह रहा है कि कॉमन डिफरेंस बताओ, क्या कह रहा है आपसे कॉमन डिफरेंस बताने के लिए। तो कॉमन डिफरेंस बताने के लिए हम टी एन का फॉर्मूला लगा लेते हैं, किसका nth टर्म का, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही तो होता है ना, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बाबू इसने जो लास्ट टर्म दिया हुआ ना L29, मैं बार बार क्वेश्चन में पहले से ही आपको बताते आ रहा हूँ कि लास्ट टर्म को ही हम और क्या कहते हैं nth टर्म भी बोलते हैं, इसी को टी एन भी कहते हैं। तो यहाँ पे हम पुट कर ले, टी एन की वैल्यू कितना दिया है
29, Tn की वैल्यू हम रख लें कितना, 29 इज इक्वल टू ए कितना दिया है 2 और प्लस एन अभी हमने निकाला क्या 10 बाबू, ये देखो यहाँ पे हमने एन क्या निकाल लिया है 10, तो एन की जगह पे रख लें 10 - 1 इंटू डी। अब यहाँ से डी आसानी से निकल सकता है। 29 इज इक्वल टू 2 प्लस 10 में से 1 गया 9 इंटू डी। 29 और -2 इज इक्वल टू क्या हो गया 9d। 29 में से 2 गया कितना बचा बाबू 27 इज इक्वल टू 9d। तो d बराबर क्या हो जाएगा 27/9, 9 से कटा 3 बार में 27, तो 3 बराबर क्या आ गया d। तो बच्चों आपका कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, कॉमन डिफरेंस आ गया 3, और यही आपको क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि कॉमन डिफरेंस क्या है, और यही इसका क्वेश्चन का क्या है आंसर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे बस आपको यही चीज समझनी थी कि ये जो लास्ट टर्म है ये Tn के बराबर होता है, यानी कि Tn और L दोनों क्या है सेम चीजें हैं। nth टर्म Tn जो होता है वो बराबर होता है किसके, लास्ट टर्म ऑफ द AP के। ठीक, तो यही वाला कॉन्सेप्ट लगाकर सिर्फ हमने क्या किया कि Sn का वैल्यू दे दिया था, उसके हेल्प से मैंने n फाइंड कर लिया कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, और फिर n का वैल्यू फाइंड हुआ ना तो Tn का फॉर्मूला nth टर्म का फॉर्मूला लगा करके और हमने क्या निकाल दिया d निकाल दिया। ठीक, आशा करते हैं ये चीज आपको समझ आई होगी। ठीक है, चलिए अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कोई भी नहीं है। अब अगले नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 16 से आगे। बाबू अगर आपको चीज़ें समझ आ रही हैं, अच्छा लग रहा है, तो एक तो लाइक ठोक दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड लिस्ट में शेयर कर दीजिए। ठीक है बाबू, चलिए खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ठीक है ना, रखते हैं, धन्यवाद।